नमस्ते आचार्य जी। मैं एक श्रोता का क्वेश्चन था, प्रश्न ये था कि आत्मा का स्वरूप, जब व्यक्ति जीवित है तो जीवात्मा उसके शरीर में निवास करता है। तो जितने भी पुण्य कार्य करते हैं तो उसके शरीर के साथ ही भोग होता है। तो जैसे मनुष्य का शरीर त्याग होता है, मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो उस आत्मा को तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गए, का क्या हुआ, कुछ तो उसको उसका मेमोरी तो लॉस हो जाता है। तो उसका जो अगला जन्म होगा वो किस बेस पे होगा, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं पिछले जन्म में पुण्य कार्य किया था कि पाप किया था कि एवरेज था मैं। तो इसका क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, हम जीवात्माएँ हैं। हमारा ना जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। हम निर्विकार है, निराकार है, ठीक है? अजन्मा है। जन्म तो केवल शरीर का होता है। तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती-जाती रहती है। ये अनंत समय से चल रहा है और हम एक लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं। आज इस शरीर में तो कल किसी और शरीर में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? तो कोई ना कोई शरीर आपको जब दिया जा रहा है, किसी न किसी आधार पर तो दिया जा रहा है ना। ऐसे ही तो परमात्मा किसी को कोई भी शरीर नहीं दे देंगे। उसके पीछे उनका कोई भी कारण तो होगा, कोई ना कोई आधार तो होगा। तो इसके लिए परमात्मा ने कर्म फल सिद्धांत बनाया है। कर्म जैसा करोगे उसी आधार पर आपके संस्कार बनेंगे, उसी आधार पर आपको नए शरीर प्राप्त होंगे। तो कर्म से हम नए शरीर की प्राप्ति को निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कौन-सा शरीर प्राप्त होगा। मान लीजिए अभी आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, आपके अगर श्रेष्ठ कर्म रहे तो मनुष्य का शरीर फिर से प्राप्त हो सकता है आपको। हो सकता है मनुष्य का शरीर जिस तरह का आज आपको मिला हुआ है अभी, उससे भी श्रेष्ठ कुल में जन्म लो। तो कर्म से वो निर्धारित होता है कि आप किस शरीर में जाओगे। कर्म ही एकमात्र जो है अकाउंटेंसी है परमात्मा का डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन-सा शरीर योग्य है। तो कर्म के द्वारा ये निर्धारित होते हैं और ये आप नहीं जान सकते। आपका अधिकार केवल और केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। किस कर्म का क्या फल है वो परमात्मा ही जाने। हम कर्म फल के सिद्धांत को पूरी तरीके से नहीं जान सकते क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है। अगर हम कर्म फल के सिद्धांत को पूरी तरीके से क्रैक कर लेते हैं, तो फिर हम भी परमात्मा बन जाएँगे। हमें भी सब कुछ पता चल जाएगा ना। तो सब कुछ जब पता चल जाएगा तो परमात्मा के वही गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएँगे। तो हम परमात्मा नहीं बन सकते। कुछ चीज़ें जो है हम कभी भी नहीं जान सकते, लेकिन हम बहुत कुछ जान सकते हैं। उसी को जान करके हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है, हमें निष्काम कर्म के साथ कर्म करना है। जिन्होंने जाना, ऋषियों ने इन चीज़ों को जाना, इन सिद्धांतों को समझा उन्होंने समाधि की स्थिति में जाकर के, तो उन्होंने हमें बताया कि कौन से कर्म करने से किस प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे जानना चाहिए पहले, उनसे जान करके, समझ करके फिर अपने प्रयासों से हम आगे और जितना जान सकते हैं, उसको जान करके फिर उसी प्रकार से कर्म करें। आप कभी भी परमात्मा बनने का प्रयास ना करो, नहीं बन सकते। तो आपका केवल ये शरीर रहने तक ही बस चलता है, उसके बाद सब परमात्मा के कंट्रोल में है। तो आप शरीर रहते जो है स्वतंत्र हो, शरीर आपके हाथ से छूट गया तब परतंत्र हो, उसके बारे में सोचो ही मत क्योंकि वो परलौकिक चीज़ें हैं। इस लोक के बारे में सोचो ना, इस लोक में शरीर रहते हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। तो शरीर रहते हम क्या कर सकते हैं, कर्म का चुनाव कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म का चुनाव करना ना करना वो हमारे हाथ में है। तो उस पर ध्यान केंद्रित करिए, तो अच्छे कर्म का चुनाव आप करोगे तो फल भी अच्छा ही होगा। ठीक है? तो परलोक की जो चीज़ें हैं, शरीर छूट जाने के बाद क्या होता है, ये ठीक-ठीक कोई भी जान नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा को कुछ भी जानने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक? जी, जी, समझ। तो जो कुतर्क करते